मित्रों, यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका नाम सुन करके हर एक व्यक्ति के रोम रोम कांपने लगते हैं, तो हर एक व्यक्ति के जुबान पे सरलता से, सहजता से नाम आ जाता है कैंसर। तो मित्रों, दरअसल कैंसर हर एक व्यक्ति में पाया जाता है और यह सेल्स मिलियंस में प्रतिदिन बनते हैं और ख़त्म होते रहते हैं। हमारे शरीर में भगवान जी ने एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की है जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बोलते हैं, जो उन सेल्स को पहचान करके खाती रहती है, नष्ट करती रहती है। और जब कई बार हमारी वह इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति वह हमारे अंदर जो कैंसर के सेल्स हैं उन सेल्स को ना पहचान पाई और अपने स्वाभाविक रूप से यदि वो सेल्स ग्रोथ करने लगे तो उसी का नाम कैंसर है। मित्रों, यदि यह बात आपको समझ में कम आई है तो मैं दोबारा इसको समझा देता हूँ कि मित्रों, हमारे शरीर में प्रतिदिन मिलियन सेल्स बनते रहते हैं और यह प्रक्रिया हमारे माँ के गर्भ से लेकर के प्रारंभ होती है और हमारे जीवन की अंतिम यात्रा पर्यंत चलती रहती है। और इस यात्रा के दौरान हमारी इम्यूनिटी, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो वह कैंसर के सेल्स को खाती रहती है, नष्ट करती रहती है, हमारे शरीर में यदि इस शक्ति का तालमेल खत्म हो जाए तो कैंसर उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम कैंसर कहते हैं। आप सभी को हृदय से नमन। मैं आचार्य प्रेम आर्य, योग प्रचारक योगाचार्य पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप सभी का रोग निदानम यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कैंसर की। मित्रों, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो मित्रों, कैंसर क्या है, इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, निवारण क्या है, आदि आदि इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मित्रों, हम आपको कई सारी योग या जो आयुर्वेद की विधाओं से जोड़ करके अंत में आप काढ़ा कैसे बनाएंगे, आप एंटी कैंसरस जूस कैसे बनाएंगे, आप एंटी कैंसरस लेप कैसे बनाएंगे, आदि आदि इन सभी विषयों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि आप मेरा अनुकरण करते हुए, आप प्रसन्नता का भाव रखते हुए उस परमपिता परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हुए अपने आत्मविश्वास के साथ लड़ेंगे तो नो डाउट आप कैंसर से हारेंगे नहीं। तो कैंसर के लक्षण क्या हैं? तो आवाज़ में भारीपन होना, भूख ना लगना, गले से निकलने में कठिनाई होना, मुंह से लार निकलना, गले में गांठ होना, मुंह के अंदर सफ़ेद चिन्ह होना या गांठ होना, जीभ का स्वाद खत्म हो जाना एवं नासिका से स्वर का निकलना, सामान्यतः गांठ में पीड़ा होना या फिर पीड़ा नहीं होती, आदि आदि कैंसर के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, ये सभी लक्षण ज़रूरी नहीं कि ये लक्षण अगर हैं तो कैंसर ही है आपको, पर अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं आपको तो निश्चित रूप से आपको जांच कराना आवश्यक है। और मित्रों, कैंसर की जांच के लिए सबसे विश्वसनीय जांच कोई है तो बायोप्सी। कैंसर का कारण क्या है? तो बीड़ी, सिगरेट का धूम्रपान आदि का सेवन करना, पान चबाना, गुटखा खाना आदि इसके प्रमुख कारण हैं। साथ ही साथ शराब का सेवन करना, सड़े गले आहार का सेवन करना आदि इनके प्रमुख कारण हैं। आप यदि इन कारणों से बच जाएं तो नो डाउट आप अपने आप को कैंसर जैसी भयानक समस्या से बचा सकते हैं। मित्रों, सुरक्षा इलाज से बेहतर है, यानी प्रिकॉशन। तो मित्रों, हम यज्ञ चिकित्सा करते हुए यदि प्राणायाम करते हैं
तो लाभ का क्रम कई गुना बढ़ जाता है, बहुत जल्दी रिकवरी प्राप्त होती है। यहाँ पर जो कैंसर के पेशेंट आते हैं उनको हम गेस्ट बोलते हैं, और वह गेस्ट जब हमारे यज्ञ चिकित्सा में आते हैं तो हम उनको आधे से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक बैठने के लिए प्रेरित करते हैं, और वो लोग बैठते हैं भी हैं। बैठ करके वो प्राणायाम करते हैं उस परिवेश में। चूँकि जब हम घी और जड़ी बूटियों को अग्नि में समर्पित करते हैं तो वो 3 रूपों में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी पार्टिकल और गैस फॉर्म में, और कन्वर्ट होकर के वायु के कणों में घुल जाते हैं। और वही मेडिकेटेड पार्टिकल, चूँकि जो हम द्रव्य सॉलिड में ले रहे हैं उन्हीं द्रव्यों को हम लिक्विड के रूप में ले रहे होते हैं, और उन्हीं को हम एयर फॉर्म में ले रहे होते हैं। तो चूंकि जब हम एयर फॉर्म में उस द्रव्य को बदलते हैं तो वह द्रव्य नैनो हो जाता है, अति सूक्ष्म हो जाता है। अति सूक्ष्म होने के कारण उस द्रव्य की शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह द्रव्य हल्का एवं शक्तिशाली हो जाता है, और उसका थोड़ा सा अंश हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होता है। यानी उसके मेडिकेटेड पार्टिकल जो वायु में घुल जाते हैं, उस परिवेश में बैठ करके जब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं, भस्त्रिका 3 से 5 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को भरना और धीरे धीरे छोड़ना है, अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार करना है। इस प्राणायाम को थोड़ा हम गति बढ़ा भी सकते हैं यदि शारीरिक शक्ति थोड़ी ठीक ठाक है तो। थोड़ी और अधिक हम शक्ति और अच्छी है थोड़ी सी, तो हम और इस क्रम को थोड़ा और तीव्र कर सकते हैं। प्रकृति ने हमको 2 सिलेंडर दिया है, राइट सिलेंडर और लेफ्ट सिलेंडर लंग्स के रूप में। इन सिलेंडर को पूरे आनंद पूर्वक लंबी गहरी श्वासों के साथ प्रभु के मनन चिंतन भजन के साथ करते हैं तो लाभ का क्रम कई गुना बढ़ जाता है। जब हम यज्ञ चिकित्सा कर रहे हैं तो वहाँ इंटीग्रेटेड थेरेपी चल रही है, वहाँ मेडिकेटेड पार्टिकल भी है जो एयर फॉर्म में घुल गए हैं, और साथ ही साथ वहाँ मंत्रोच्चारण भी चल रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर बैठ के जब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं तो हमें लाभ का क्रम कई गुना बढ़ जाता है और बहुत जल्दी हम अपनी समस्या से मुक्त हो जाते हैं। इसी कारण से तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ योग ग्राम निरामय में आने वाले जो हमारे गेस्ट हैं उनको बहुत जल्दी रिकवरी मिल जाती है कैंसर जैसी समस्या में। तो मित्रों, कैंसर से डरने की आवश्यकता नहीं है बल्कि लड़ने की आवश्यकता है जुनून के साथ, और यदि आप लड़ेंगे तो जीतेंगे। के क्रम में अब अगला प्राणायाम करते हैं हम कपालभाति। तो मित्रों, इसी प्राण मुद्रा का अभ्यास बनाते हुए हम कपालभाति का भी अभ्यास बनाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। श्वास को झटके से बाहर छोड़ना, हमारी पाचन शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा, पाचन शक्ति अर्थात ठीक होगी, साथ ही साथ इम्यूनिटी हमारी बढ़ेगी, और इसके साथ ही साथ हमारे शरीर में जो अनावश्यक रूप से गांठ के रूप में एकत्र हो गई कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएंगी, डिजॉल्व हो जाएंगी, और हम बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेंगे। तो इस कपालभाति का अभ्यास प्रतिदिन हमें 15 मिनट से लेकर के आधे घंटे से लेकर 1 घंटा 2 घंटा का प्रतिदिन का अभ्यास बनाना है, तब जाके आपको इस समस्या से पूरा समाधान मिल पाएगा। सहजता का भाव रखते हुए ध्यान रहे, इसमें सावधानी विशेष है। यदि किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ किसी प्रकार का तो उन्हें 9 से 10 महीने के बाद इस अभ्यास को
आराम आराम से करना है। साथ ही साथ माताओं बहनों को पीरियड के दौरान नहीं करना होता। प्रेगनेंसी के दौरान माताओं बहनों को इस कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। जिनको हार्निया की समस्या है उनको आराम आराम से करना है, बिल्कुल सहजतापूर्वक आराम आराम से। मित्रों, इस कपालभाति का अभ्यास करते करते आप केवल कैंसर ही नहीं, ढेर सारी शरीर की समस्याओं से कब मुक्त हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। सेवा के दौरान 2018 में जौनपुर में स्वामी जी महाराज श्री का शिविर था, तो वहाँ पे एक माता जी आई थी। उन्होंने बताया कि मुझे 2.5 साल पहले डॉक्टर ने बताया था कि आप 2 से 2.5 महीने के मेहमान हैं और मुझे 4th स्टेज का कैंसर था। तो उन्होंने बताया कि मैंने गेहूं के जवारे एवं जो भी औषधियाँ स्वामी जी महाराज ने बताई उन औषधियों का पूरा सेवन किया। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली सितकारी, इन प्राणायामों का अभ्यास किया। और साथ ही साथ मैं जो योगासन, मुद्रा आदि का अभ्यास बताया उन अभ्यासों को किया। और आज मैं 2.5 साल के बाद बिल्कुल रोग मुक्त हो गई हूँ, कैंसर को मात दे चुकी हूँ। ऐसा उन्होंने हमारे सामने ही अपना लाइव प्रदर्शन किया था। तो इसलिए मैं आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आप भी कैंसर जैसी भयानक समस्या को मात दे सकते हैं। निश्चितों के क्रम में अगला अभ्यास हम करते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम गले से संबंधित समस्त विकारों को, यदि गले में किसी प्रकार की गांठ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड कैंसर है, तो धीरे धीरे उससे रिकवरी मिलेगी। और थायराइड कैंसर के लिए आपको यहाँ पर प्रेस करना, ऐसे ये उभरा हुआ भाग है अंगूठे के, तो ऐसे प्रेस करेंगे। हम ऐसे गले से आवाज़ निकालते हैं। अब हम थोड़ा अच्छे से आवाज़ निकालेंगे। और ठुंडी को कण से लगा के रखेंगे, श्वास को रोक के रखना है और अपने मूल बंध को लगा लेना है। यानी मलमूत्र इंद्रियों को खींच के रखना है। थोड़ी देर में आप अनुभव करेंगे कि आपका फेफड़े में ऑक्सीजन का दबाव बन रहा है। तो उस स्थिति में अपनी दाहिनी नासिका छिद्र को बंद करके बाईं से श्वास को निकाल देंगे। यह प्रक्रिया आपको कम से कम 7 से 11 बार करना है। थायराइड जैसी समस्या से बच जाएंगे। गले की किसी प्रकार की गांठ है, टॉन्सिल है आदि से आप अपने आप को मुक्त कर लेंगे। गले से आवाज़ निकालेंगे। एक बार पुनः मैं बताता हूँ आपको। गले का अंकुचन करना है और आवाज़ निकालते हुए धीरे धीरे श्वास भर लेना है। जब श्वास भर जाएगी तो ठुड्डी को कण से लगा लेना और श्वास को होल्ड करना है। फिर जब थोड़ा दबाव बने फेफड़ों में तो धीरे से दाहिनी नासिका छिद्र को बंद करके श्वास को बाहर निकाल देना। एक बार पुनः करते हैं। तो प्राणायामों के क्रम में अब हम करते हैं अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। दाहिनी नासिका छिद्र को बंद करेंगे और बाईं से धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। और दूसरी नासिका छिद्र से श्वास को धीरे धीरे निकाल देंगे।
3 से 5 सेकंड में सहजता का भाव रखते हुए धीरे धीरे श्वास को भरते हैं और दूसरी नासिका छिद्र से उसी समय में धीरे धीरे छोड़ देते हैं। जितने समय में हमने श्वास को भरा उतने ही समय में हम धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देते हैं दाहिनी नासिका छिद्र से। अब पुनः उसी दाहिनी नासिका छिद्र से श्वास को हम भर लेंगे धीरे धीरे। तीन से 5 सेकंड धीरे धीरे। जितना लंबा गहरा श्वास भरेंगे उतनी जल्दी आपके लिए रिकवरी मिलेगी। दूसरी नासिका छिद्र से हम फिर छोड़ देंगे। जिससे छोड़ेंगे उसी से पुनः भर लेंगे। दूसरे से निकालेंगे। पुनः उसी से भर लेंगे। दूसरे से निकालेंगे। यह प्रक्रिया लगातार चलेगी। जैसे हाथ थक जाता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन नासिका के सामने हमारा हाथ अंगुलियां ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। एक हाथ थक जाए तो दूसरे हाथ को उठा लेंगे। इस प्रकार से हम लगातार अनुलोम विलोम का अभ्यास बिना रुके 5 से 7 मिनट करेंगे, तब लाभ मिलेगा। अब कुछ लोग गलतियां करते हैं अनुलोम विलोम करते समय, ऐसे केवल नाक बदलते रहते हैं। नाक बदलने से उनको कभी लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। यानी इसकी अपनी एक गाइडलाइन है, इसका एक तरीके से करेंगे तो ही लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो मित्रों, अनुलोम विलोम करने से क्या लाभ होगा? तो हमारे शरीर में 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ हैं, यानी पूरे शरीर में नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। तो जब हम लंबी गहरी सांसों के साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो ऑक्सीजन का हमारे ब्लड में दबाव पड़ता है, हमारे नस नाड़ियों में ऑक्सीजन का दबाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे नस नाड़ियों में जो ब्लॉकेज है, जो अनावश्यक रूप से इन्फ्लेमेशन आ गया उनमें, या वो श्रिंक हो गई हैं, तो वह अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से होने लगता है। हर एक सेल्स तक ब्लड की सप्लाई होने लगती है, ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगती है, और हम बहुत जल्दी अपने आप को कैंसर जैसी घातक समस्या से, जो हमारे शरीर में अनावश्यक रूप से एकत्र हो गई हैं गांठें, यानी कोशिकाएं जो एकत्र हो गई हैं अनावश्यक रूप से, वह कोशिकाएं डिसॉल्व हो जाएंगी। मित्रों, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते समय हम थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि मुद्रा के साथ करें तो सबसे अच्छा, यानी इस तर्जनी को अंगूठे के मूल में इस प्रकार से लगाने वायु मुद्रा बनेगी, और वायु मुद्रा के साथ इस प्रकार से अनुलोम विलोम का अभ्यास बनाएं तो आपके लिए दी बेस्ट है। चूँकि इस वायु मुद्रा का अभ्यास बनाने से हमारे शरीर के 80 प्रकार के वातज रोगों का शमन होता है। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम वात पित्त कफ इन तीनों दोषों को बैलेंस में लाने का काम करता है, और इन तीनों दोषों का इम्बैलेंस हो जाना ही तो बीमारी है। यदि ये बैलेंस अवस्था में आ जाए तो हम बीमारी से मुक्त हो। अगला अभ्यास करते हैं हम भ्रामरी 3 उंगलियों से आंखें बंद, तर्जनी माथे पर, अंगूठे से कान को बंद करेंगे और लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरना है, और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए भौरे की तरह गुंजन करना है। और अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगाएंगे, जहां हम टीका लगाते हैं। तो लंबा गहरा श्वास भरेंगे,
सहजता से अपनी आंखों को बंद रखेंगे और हाथ को नीचे क्रम में अगला अभ्यास करते हैं उद्गीत प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास फेफड़ों में भरेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए ओमकार का नाद करेंगे। प्राणायामों के क्रम में अगला प्राणायाम शीतली करते हैं। शीतली कैसे? ऐसे अपनी जिह्वा को फोल्ड कर लेंगे और श्वास को भरेंगे। और नासिका से निकाल देंगे धीरे धीरे। यह अभ्यास आपको 5 से 7 बार करना है। थोड़ा आप अभ्यास बढ़ा भी सकते हैं। जिनको कीमोथेरेपी आदि होता है तो उनका शरीर कई बार तपने लगता है, जलन होने लगती है शरीर में, तो यह प्राणायाम उनके लिए रामबाण सिद्ध होगा। शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम कैसे करेंगे? तो अपने दांतों को एक दूसरे से सटा लेंगे ऐसे, और अब हवा को भरेंगे। और नासिका से निकाल देंगे। हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करने में बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं ये शीतकारी प्राणायाम। इस हथेली को इंटरलॉक करेंगे ऐसे, और ऐसे ले जाएंगे सिर के ऊपर और उल्टी कर लेंगे अपनी हथेली को, और धीरे से श्वास को भरते उठ जाएंगे। हाथ को कान की सीध में लगा लेंगे। वापस श्वास को छोड़ते हुए योगासन के क्रम में अगला अभ्यास करते हैं तिर्यक ताड़ासन। तो ऐसे पैरों में थोड़ा स्पेस देंगे और अपनी हथेली को ऐसे इंटरलॉक करेंगे, ऐसे रखेंगे और उल्टी कर लेंगे हथेली को, और ऐसे ऊपर ले जाएंगे कान की सीध में रखते हुए, और श्वास को भरते एक तरफ झुक जाएंगे। वापस कोशिश करें 3 से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड रुकने का अभ्यास। श्वास को भरते हुए पुनः दूसरी ओर जाएंगे। आराम आराम से करना है, लंबी गहरी सांसों के साथ। योगासनों के क्रम में अगला अभ्यास हम करेंगे कट चक्रासन। हाथ को सीधे अपने कंधे के पैरेलल रखेंगे और अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, पूरा पीछे जाने का जितना हो सके। पैर हमारे स्थिर रहें ऐसे। वापस, फिर वापस श्वास को भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए वापस। मित्रों, योगासनों के क्रम में अगला अभ्यास स्थित कोणासन करेंगे। तो ऐसे अपने दाहिने हाथ को बाएं पैर के अंगूठे में ले जाएंगे और अपने गर्दन को पीछे ले जाएंगे वापस श्वासों के साथ। इसी प्रकार से दूसरे पैर को ये
ये अभ्यास को करते समय ध्यान रखें, ये पैर को जितना फैला सके उतना फैला लें और कोशिश करें अपने विपरीत, जैसे दाहिने हाथ को हम उठा रहे हैं तो बाएं पैर के अंगूठे को टच करना और गर्दन पीछे श्वासों को भरते हुए, वैसे इस तरफ विपरीत दिशा में यही करना है। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। मित्रों, आसनों के क्रम में अगला अभ्यास करते हैं हम साइकिलिंग। अब जहां से गए थे वहीं वापस आएंगे उल्टी पैडल मारते हुए। रिलैक्स। आसनों के क्रम में अगला अभ्यास है स्पानुक्तासन। एक एक पैर को ऐसे लाएंगे, सांस को बाहर छोड़ के नासिका से टच करने का प्रयास करेंगे। वापस दूसरे पैर को लाएंगे, थोड़ा रुकने का प्रयास करेंगे। पेट संबंधी ढेर सारे विकास, गैस से लेकर के अनेक समस्याओं का समाधान मिलेगा आपको। दोनों पैरों को एक साथ लाएंगे और आराम आराम से कपालभाति करने का अभ्यास। अपनी शारीरिक सामर्थ्य को देखते हुए इन सभी गतिविधियों को करना है। अब हम आगे पीछे ऐसे लुढ़केंगे, इससे हमारे स्पाइन का मसाज हो रहा, कमर दर्द से लेकर के वात विकारों का शमन होगा। दाएं बाएं सहजता का भाव रखते हुए, प्रसन्नता का भाव रखते हुए इन अभ्यासों को करना है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चिता उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। मित्रों, सुखी राम के दास। तो सुखी कौन है? जिसने अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, जिन्होंने ये सृष्टि का निर्माण किया है, हमें एक ये सुंदर तन प्रदान किया है, माता पिता आचार्य गुरु आदि प्रदान किए, हमें यह सुंदर सृष्टि हमें प्रदान की है, फल फूल अन्न वनस्पतियाँ हमारे लिए प्रदान किए। उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में समर्पित कर देंगे। फिर देखिए आपके जीवन में परेशानियों का कब अंत हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। नियमित रूप से भोजन के बाद वज्रासन में बैठने का प्रयास करें। तो कैसे करना है? ऐसे अपने पंजों को इस प्रकार से रख लेंगे और आराम से इस प्रकार बैठ जाएंगे, एड़ी के बल ऐसे आराम से। ये वज्रासन सहजता के साथ भोजन के बाद हर दिन इस अभ्यास को करें। ऐसे हमने एड़ियों पंजों को आपस में जोड़ लिया और एड़ियों के ऊपर बैठ गए। ये वज्रासन का अभ्यास। वज्रासन का अभ्यास हम 1 मिनट से लेकर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक का धीरे धीरे अभ्यास बनाएं तो नो डाउट हम ढेर सारे विकारों से अपने आप को बचा लें। हम अपने घर में जो सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करते हैं केमिकल युक्त, वो हमारी इम्यूनिटी को वीक करते हैं। इसलिए हम प्रयास करें नेचुरल सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करें, जैसे कि चंदन टीका लगा। अपने आहार के रूप में नियमित रूप से शाम को सोते समय हम दूध हल्दी का प्रयोग करें। साथ ही साथ भूमि आंवला, पुरनवा, मकोई, श्योनाक्षाल आदि इनका जूस बना लें। इसके अतिरिक्त आप गाजर, चुकंदर, पपीता, कच्ची गोभी, स्ट्रॉबेरी, टमाटर आदि को उबाल करके सेवन करें और कोशिश करें अनाज में गेहूं, चावल आदि को बिल्कुल बंद कर दें। मल्टीग्रेन दलिया का प्रयोग करें। मित्रों, यदि आपको भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, श्योनाक्षाल आदि ये नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी भी पतंजलि स्टोर में जा करके मित्रों इन औषधियों को प्रयोग करने से पहले एक बार आप अपने नज़दीकी पतंजलि चिकित्सालय में जा करके
अपने वहाँ चिकित्सालय में वैद्य मिल जाएंगे तो उनसे परामर्श ले लें, और परामर्श लेकर के इन औषधियों का प्रयोग करते हुए आप नियमित रूप से प्राणायाम, योगासन, मुद्रा एवं एक्यूप्रेशर, यज्ञ चिकित्सा आदि इन सभी चिकित्सा पद्धतियों का, साथ में मिट्टी पट्टी और उपवास, लंघनम परम औषधम, उपवास सबसे बड़ी औषधि है। इसलिए आपको कोशिश करना है, कम खाने का प्रयास करना है, अनाज कुछ दिन के लिए बंद कर देना है, और जो अभी मैंने आपको डाइट के रूप में बताया है उस डाइट को यानी मल्टीग्रेन दलिया आदि का प्रयोग करना है, या फिर उबली हुई हरी सब्जियों का प्रयोग करना है अपने भोजन के रूप में। तो नो डाउट निश्चित रूप से आप अपने आप को बहुत जल्दी स्वस्थ कर लेंगे। केवल कैंसर ही नहीं, आप अनेक प्रकार की और अन्य शारीरिक विकृतियों को दूर कर देंगे और आपका जीवन निरोगी, उपयोगी, दीर्घायु बन जाएगा। मित्रों, एक्यूप्रेशर के लिए हम ध्यान रखें कि जो हमारी उंगली है, चूँकि हमें जीवनी शक्ति बढ़ानी है अपने शरीर की, तो जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए जिस पेशेंट को दिक्कत है उसका हाथ ऐसे रख करके कलाई के नीचे अंगुलियों को रखेंगे और 4 अंगुली के बाद ऐसे 4 अंगुली ऐसे कर देंगे, यानी 8 अंगुली के बाद ये हमारा पॉइंट मिल जाता है जीवनी शक्ति का। यहाँ आ गया जैसे मेरा, तो यहाँ ऐसे आप प्रेस करेंगे ऐसे, यानी 30 सेकंड से लेकर के 2 मिनट तक यहाँ प्रेस करने का अभ्यास करेंगे आप दिन में 2 से 3-4 बार, तो आप देखेंगे आपकी जीवनी शक्ति एक्टिवेट हो जाएगी। साथ ही साथ आपको मुद्रा के अभ्यास में प्राण मुद्रा का अभ्यास करना, प्राण मुद्रा का अभ्यास करेंगे, यानी ये हमारी छोटी अंगुली और हमारी अनामिका को अंगूठे के अग्रभाग से इस प्रकार से मिलाएंगे और सहजता के साथ इस मुद्रा का अभ्यास लगभग प्रतिदिन 45 मिनट बन करेंगे, तब जाके आपकी जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी और आपकी समस्याओं का समाधान कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके जीवन में खुशियां भर जाएंगी। मित्रों, हर एक प्राणी में ईश्वर का वास है, वो भी चाहे चींटी हो या हाथी, सभी में ईश्वर का अंश है। इसलिए हम सभी जीवों पर दया करें, मनन करें, चिंतन करें, मांसाहार से बचें, हम सात्विक आहार का प्रयोग करें, सात्विक विचार करें और सहजतापूर्वक अपने जीवन को जिएं। आपका जीवन सुमधुर, निरोगी, उपयोगी, दीर्घायु हो जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपने जीवन को नियमित रूप से यज्ञ, योग, आयुर्वेद की त्रिवेणी गंगा में स्नान करते हुए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके अपने जीवन को निरोगी, उपयोगी, दीर्घायु। यह ज्ञान विज्ञान कैसा लगा आपको? यदि आपको यह ज्ञान विज्ञान अच्छा लगा हो या फिर इसमें कुछ और सुधार करने की आवश्यकता आपको लग रही हो या कोई अन्य कोई आपको लग रहा हो संदेश देने के लिए, कोई और समस्या के लिए हमें आपके लिए वीडियो बनाना है, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अवश्य ही हमें सूचित करें। हम आपकी समस्या को लेकर के हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी रात्रि का समय, दिन में हम सेवा करते हैं और रात्रि में अपनी आपकी सेवा में लग जाते हैं, तो ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। मित्रों, इसलिए हम की सेवा करने में बड़ा ही सुख प्राप्त हो रहा। तो आप सभी से निवेदन है कि इस ज्ञान विज्ञान को अपने जीवन में उतारें और जिसको ज़रूरत है उस तक इस ज्ञान विज्ञान को पहुंचाएं। तो आपको, चूँकि आप किसी को सुख बांट रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको वापस सुख मिलेगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियाँ